अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 2 में से टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि मोशन की इकसाम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोशन क्या चीज है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो अगर कोई हमारे पास जिस्म है वो न लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये मोशन की हालत में है। जैसे एक बाइक है वो लगातार मूव करती जा रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये मोशन की हालत में है। जैसे ही वो रुक जाएगी वो हमारे पास रेस्ट की हालत में आ जाएगी। अब मोशन की ना हमारे पास काफी सारी इकसाम होती है। उसकी जो पहली इकसाम है ना वो है जी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी जो है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन, तीसरी हमारे पास है जी वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन को देखें तो उसके मुताबिक if the motion of a body is such that every particle of the body moves uniformly in the same direction it is called translatory motion। अब ट्रांसलेटरी मोशन में ये शर्त लगती है कि अगर किसी बॉडी ने मूव करना है तो उसका हर पार्टिकल ना के मूव करना चाहिए। ये नहीं होगा कि कुछ हिस्सा तो उसका मूव कर रहा है कुछ हिस्सा उसका साकन है, यानी कि अगर उसने मूव करना है तो सारी की सारी बॉडी मूव करे तो उसे हम कहेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल ट्रेन है, ट्रेन आप लोग देखेंगे जब मूव करेगी तो पूरी की पूरी ट्रेन ही मूव करेगी, इसे हम कहेंगे ट्रेन की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कार को देखें जब कार मूव करेगी तो इसने पूरी की पूरी कार ने मूव करना है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ये शहद की मक्खी है इसने मूव करना है तो इसने भी पूरी की पूरी इसकी बॉडी ने मूव करना है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में होगी। अब ट्रांसलेटरी जो मोशन है ना इसको मजीद 3 ब्रांचेस में तकसीम किया जाता है। उसमें पहली है हमारे पास लीनियर मोशन, दूसरी होती है रैंडम मोशन और तीसरी होती है सर्कुलर मोशन। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो उसके मुताबिक इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, यानी कि एक जो बॉडी है वो सीधी एक लाइन में जो मूव करेगी उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बंदे ने ना किसी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी है, ये जो बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा इसे हम लीनियर मोशन कहेंगे एक लाइन में। इसी तरह से लिफ्ट में जब हम मूव करते हैं तो लिफ्ट बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ मूव करती है, ये इसकी भी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर पिस्टल में से या बंदूक में से गोली को फायर किया जाता है बुलेट को तो उसकी भी जो मोशन होती है बिल्कुल एक सीधी लाइन में होती है, तो इसे भी हम लीनियर मोशन ही कहेंगे। अब नेक्स्ट है जी रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में अगर देखें इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, इर्रेगुलर पाथ मतलब पता ही नहीं है कि कभी किस डायरेक्शन में जा रही है कभी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। अगर रैंडम मोशन की कुछ एग्जांपल देखें तो ये फॉर एग्जांपल एक तितली है, इसको देखें कभी वो किधर जा रही है कभी किधर जा रही है। हालांकि पीछे जब हमने देखा था ना जैसे बुलेट फायर होती है तो उसने बिल्कुल सीधा एक लाइन में मूव करना होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ लाइन में मूव कर रही है। ये एग्जाम्पल हमारे पास आएगी रैंडम मोशन की। इसकी कुछ हरकत इस तरह से भी हम कह लें कि इसके पाथ का कोई हमें पता नहीं चलता, इस तरह की जो हरकत है उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में देखें तो अगर कोई बॉडी कि एक सर्कल में मूव करेगी तो उसे हम ना सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे ये हमारे पास झूला है तो ये, और दूसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है। अब चूंकि इसको ना कि जो मेन हम ट्रांसलेटरी मोशन में देखें तो उसमें था कि बॉडी के हर पार्ट को मूव करना चाहिए, तो ये जो पूरा झूला मूव कर रहा है ना ये, तो इसमें झूले में तो ये भी आ जाएगा, तो ये सारे जो है ना कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैठा हुआ जो बंदा है जो झूला ले रहा है उस बंदे की जो मोशन होगी इस सर्कल के अंदर उसे हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन में है। इस झूले को हम सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो ये सिर्फ सैटेलाइट है, ये जमीन के इर्द गिर्द ना के घूम रहा है और एक दायरे में घूम रहा है, और चूंकि सैटेलाइट ने पूरे के पूरे ने मूव करना होता है तो ये भी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ। तो रोटेटरी मोशन के मुताबिक इफ ईच पॉइंट ऑफ ए बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट
द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब जैसे हम देखें ये पंखा है, तो पंखा इसके इर्द गिर्द ना के ये घूम रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की इसकी जो मोशन है वो हमारे पास है जी रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के ऊपर जो पंखा घूम रहा है, ये भी इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही हमारे पास इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसकी जो मोशन है उसे भी हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इन ब्लेड्स को देखेंगे तो ये भी इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, तो इसे भी हम ना के रोटेटरी मोशन में ही गिनेंगे, यानी विंड टर्बाइन के जो ब्लेड्स होते हैं। अब नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन देखें तो कहता है कि व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि उसने ना टू एंड फ्रो मोशन होगी, यानी कि एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमना है। पीछे जो हमने पढ़ा था उसने पूरा दायरे में घूम जाना होता था, लेकिन इसने एक पॉइंट के इर्द गिर्द बस ना आगे पीछे इस तरह से घूमना है। इस तरह की जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। फॉर एग्जांपल ये जो झूला है, इसको आप लोग देखें तो बस इसने यहाँ से यहाँ तक बस मूव करना है, मतलब पूरा दायरे में मूव नहीं करना भाई, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। इस तरह की जो मोशन होगी उसे हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखें तो ये जो बॉल है, इसने भी ना बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होना और यहाँ पे खत्म होकर दोबारा भी यहाँ पे आ जाना, तो इसकी भी जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन ही होती है। इस तरह की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन भी आती है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।